तो 24 के रण की तारीखों की घोषणा हो गई है। मध्य प्रदेश में 4 चरणों में लोकसभा के चुनाव होंगे। प्रदेश के दोनों ही प्रमुख दल कांग्रेस और बीजेपी इलेक्शन मोड में हैं, जो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के साथ जनता से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि देश में इस बार परिवर्तन की लहर दिख रही है, तो वहीं बीजेपी जबलपुर लोकसभा सीट फिर से जीतने का दावा कर रही है। देखिए, पूरा देश मोदीमय हो गया, राममय हो गया, तो मुझे लगता है कि जबलपुर की जनता भी लोकसभा का अछूता नहीं है। और अब जो वातावरण दिख रहा है कि मुझे लगता है कि इस बार जो मतदाता का रुझान है, जबलपुर की जनता भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीष देगी और आशीष दुबे जी भारी बहुमत से लगभग 5 लाख वोटों से ऊपर चुनाव जीतेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है जबलपुर शहर की जनता के ऊपर। लोकतंत्र के महापर्व का आज से आगाज हो चुका है। आज से आचार संहिता सहित 46 दिनों तक लोकतंत्र का महापर्व चलने वाला है। पहला रिएक्शन है पूर्व कैबिनेट मंत्री कमलनाथ सरकार में लखन घनघोरिया जी, पहली प्रतिक्रिया आपसे। क्योंकि आज से आचार संहिता लागू हो गई और एक तरीके से चुनाव का शंखनाद हो चुका है, तारीखें भी तय हो गई हैं। 7 चरण में जहां देश के चुनाव होना है, वहां मध्य प्रदेश को 29 सीटों में चुनाव होना है और मैं समझता हूं कि देश का परिदृश्य बिल्कुल अलग है। भारतीय जनता पार्टी की अपनी तैयारी है, इंडिया गठबंधन भी अपनी तैयारियों में है। टिकटों को लेकर के कि लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरह से विधानसभा में टिकटें कांग्रेस की तरफ से लेट हुई थी, 2 लिस्टें आ चुकी हैं, लेकिन जबलपुर जैसी महत्वपूर्ण सीट के लिए अभी तक कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया है, जबकि बीजेपी 15 दिन पहले ही अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर चुकी है। कैसे इतना कम समय में प्रत्याशी आगे काम कर पाएगा? कांग्रेस की 29 में से 10 सीटें बिल्कुल डिक्लेयर हो चुकी हैं और मैं समझता हूँ कि कम से कम 1 हफ्ते पहले डिक्लेयर हो गई। रह गई 19 सीटों का, तो हम समझते हैं कि 1-2 दिन के अंदर वो भी पूरी हो जाएंगी। जबलपुर एक बड़ा गढ़ कहलाता है बीजेपी के लिए। पिछले 4 दशकों से यहाँ पे बीजेपी का कब्जा रहा है। क्या इस बार कुछ बदलाव दिख रहा है? बदलाव की बयार कुछ समझ में आ रही है? कांग्रेस का एक कार्यकर्ता बीजेपी की नाकामी के साथ साथ बीजेपी की तानाशाही के खिलाफ पुरजोर तरीके से चुनाव लड़ेगा और मैं समझता हूँ कि जब लक्ष्य ठीक हो, उद्देश्य अच्छा हो और ईमानदारी से प्रयास किया जाए तो फिर वो प्रयास सफल होता है। कैमरामैन सुरेंद्र पटेल के साथ अमित सोनी, बंसल न्यूज़, जबलपुर।